कोई भी मुंह उठा के पाकिस्तान जाएगा और वहां से कश्मीर को लेकर भारत विरोध में नारे लगाएगा, भारत की बेइज्जती करेगा, ये भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। जी हाँ दोस्तों, यूरोपियन यूनियन की वाइस प्रेसिडेंट को जयशंकर साहब ने ऐसा करारा तमाचा जड़ा है जो उसे जिंदगी भर याद रहेगा। दरअसल आप सभी जानते हैं कि इन दिनों यूरोपियन यूनियन की वाइस प्रेसिडेंट पाक दौरे पर है, जहां वो कश्मीर को लेकर उल्टी सीधी बयानबाजी कर रही है। जानकारी के अनुसार ईयू प्रेसिडेंट काजा कलास ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और विदेश मंत्री इशाक डार से इस्लामाबाद में मुलाकात की। इसके बाद वो रावलपिंडी के आर्मी हेडक्वार्टर में पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर से भी मिली। अब इनके साथ मिलकर काजा कलास ने कश्मीर को लेकर बहुत ही गलत बयानबाजी की, जो कि जयशंकर साहब को पसंद नहीं आई। जानकारी के अनुसार काजा कलास ने पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सबसे पहले तो ये कहा कि ईयू पाकिस्तान को दक्षिण एशिया की बड़ी क्षेत्रीय शक्ति के रूप में देखता है, प्लस पाकिस्तान ईयू का एक महत्वपूर्ण पार्टनर भी है। ईयू पाकिस्तान का सबसे बड़ा निर्यातक बाजार है, इसलिए ईयू पाकिस्तान को जीएसपी प्लस का दर्जा देता है। अब जीएसपी प्लस का मतलब है कि इस दर्जे के तहत पाकिस्तान अपना कोई भी सामान बिना किसी टैक्स के यूरोपीय देशों में बेच सकता है। अब यहाँ तक तो बात ठीक थी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ईयू वाइस प्रेसिडेंट को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कश्मीर मुद्दे को घसीटने की क्या जरूरत थी, जबकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान और यूरोप के रिलेशंस को लेकर थी। तो काजा कलास ने ये कहा कि कश्मीर मुद्दे को लेकर भारत की नीतियां आज भी एक तरफा है, यानी भारत इस क्षेत्र में आज भी दादागिरी वाली नीतियां अपना रहा है, अपनी सेना के जरिए मासूम लोगों को डरा रहा है, जबकि कश्मीर मसले को ईयू और यूएन चार्टर के हिसाब से ही सुलझाना चाहिए। भारत अभी भी कश्मीर पर अपना पूर्ण अधिकार नहीं बता सकता। भारत और पाकिस्तान दोनों को मिलकर यूरोप के साथ इस पर बात करनी होगी, तभी ये मसला सुलझेगा। इसलिए हम चाहेंगे कि भारत इस संबंध में पाकिस्तान और यूरोप से बात जरूर करे। अब देखिए दोस्तों, ये बयान जरूर ईयू वाइस प्रेसिडेंट का है, लेकिन शब्द मुनीर के लगते हैं। अब इस पर जयशंकर साहब ने भी कहा कि वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान और यूरोप के अच्छे रिश्तों के बारे में ही बात करती तो अच्छा रहता, क्योंकि कश्मीर का इतिहास ना तो आपको पता है ना ही यूरोप को। आपको तो ये भी पता नहीं होगा कि कश्मीर किसे कहते हैं और पीओके किसे कहते हैं। अब एक दफा भी कश्मीर नहीं आई और स्टेटमेंट दे रही है कि भारत अपनी सेना के जरिए यहाँ अत्याचार कर रहा है। मतलब पाकिस्तान ने जो स्क्रिप्ट आपको लिख कर दी, आपने वही पढ़ी, बिना ये देखे कि असल सच्चाई क्या है। पाकिस्तान को कश्मीर इसलिए चाहिए ताकि वो अपना आतंक और बढ़ा सके, और आप ऐसी बयानबाजी करके उसे और बढ़ावा देने का काम कर रहे। लेकिन भारत ये सहन नहीं करेगा। कश्मीर भारत का है, जिस पर यूएन या ईयू मध्यस्थता नहीं कर सकते, और ना ही हम करने देंगे। आप ही सोचिए, ये गोरे देश ट्रेड डील भारत से करते हैं, लेकिन जीएसपी प्लस का दर्जा देकर टैक्स में छूट पाकिस्तान को देते हैं, तो इन पर भरोसा करे तो कैसे करे। इसलिए हमें जयशंकर साहब जैसे मंत्रियों की इस वक्त जरूरत है, जो इन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब देने में माहिर है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बता सकते हैं। जय हिंद।